पाक का बन चुका है तगड़ा ताबीज। अब चीन की बैंड बजाने की है तैयारी। स्वाति आई है, चीन का काल लाई है। भारत का टेम्पो अब पूरी तरह हाई है। सीमा पर अब कोई हरकत पड़ेगी भारी। चीनी सैनिकों की कब्र बनाने की अब है तैयारी। स्वाति आई है, चीन का काल लाई है। दुश्मनों की अब होने वाली है कुटाई। जी हां दोस्तों, सीमा पर पाकिस्तान के हवा टाइट करने के बाद अब चीन का मुंह बंद करने की भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। सीमा पर अब भारतीय जाबाज चीनी सैनिकों का ऐसा तेल निकालेंगे कि उनको नानी याद आ जाएगी। उन्हें दिन में तारे नजर आने लगेंगे। वो बाप बाप चिल्लाएंगे, भारत माता के जयकारे लगाएंगे। हिंदुस्तान के वीरों की सी तैयारी से चीन की हवा टाइट हो गई है। उनके माथे पर बल पड़ने लगा है और चेहरे पर पसीना आने लगा है। चालबाज चीन समझ गया है कि अब उसकी खैर नहीं है। सीमा पर उसकी कोई भी हरकत अब उसे भारी पड़ने वाली है। लिहाजा उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे भारतीय सेना के इस अचूक अस्त्र से अपने सैनिकों को बचाएगा, अपने हथियारों को उनकी नजर से कैसे छिपाएगा, क्योंकि स्वाति की उस पर पैनी नजर रहेगी और उसकी नजरों से बचना चीन के लिए नामुमकिन होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि चीन से लगने वाली सीमा पर इसकी तैनाती होते ही भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। उन्हें स्वाति के रूप में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा जो दुश्मन की नींद हराम कर देगा और उनकी खटिया खड़ी करके उनका बोरिया बिस्तर गोल कर देगा। दोस्तों यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्वाति है क्या और ये किस तरह चीनी सैनिकों पर भारी पड़ने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इसको देखते ही आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप चीनी सैनिकों को सीमा पर ललकारने पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्या खास है इस स्वाति में जो मैं इसका इतना बखान कर रहा हूं, ये आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारा आपका ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसे आप इतने चाव से देखते हैं, तो उसे फौरन सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप इस चैनल पर अपलोड होने वाले ताजा तरीन वीडियोस तुरंत देख सकें। और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की शान बढ़ाने वाला ये धमाकेदार वीडियो। दोस्तों भारतीय सेना जल्द ही अब एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे दुश्मन देश भारत पर नजर उठाने से पहले सोचेगा। कश्मीर की सीमा पर सेना ऐसा कर रही है, अब इसको चीन की सीमा पर लागू करने की तैयारी है। वो कैसे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि चीन से लगती सीमा पर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सीमा पर चीन की हर हरकत का मिलेगा जवाब। लेजर बम और मिसाइलों से लैस होंगे हेरोन ड्रोन। दोस्तों चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारतीय सेना ने इजरायली ड्रोन हेरोन यूएवी को और ताकतवर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट को चीता नाम दिया गया है। इसके तहत सेना हेरोन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस कर रही है। इस प्रोजेक्ट में सरकार करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में तीनों सेनाओं के 90 हेरोन ड्रोन को अपग्रेड किया जा रहा है। इन ड्रोन्स को हवा से जमीन पर मार करने और हवा से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। दोस्तों यहां आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने सुझाव दिया था कि दुश्मन के स्थानों और स्टेशनों पर नजर रखने के लिए ड्रोन को मजबूत सर्विलांस और
रिकॉनिसेंस पेलोड से लैस किया जाना चाहिए, जिसके बाद सरकार ने कदम उठाया है। दोस्तों, आपको यहां यह भी जानना जरूरी है कि मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले मानव रहित ड्रोन के भारतीय बेड़े में मुख्य रूप से हेरोन समेत इजरायली उपकरण शामिल हैं। इन्हें चीन की सीमा के करीब लद्दाख सेक्टर में अग्रिम मोर्चों में सेना और वायुसेना ने तैनात किया है। ड्रोन की वजह से चीन की डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को वेरीफाई करने में मदद मिलती है और इन डेप्थ एरिया में चीनी सेना के मूवमेंट का भी पता चलता रहता है। दोस्तों, ड्रोन के जरिए सीमा पर निगरानी रखने के साथ ही दुश्मन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब स्वाति की तैनाती की जा रही है। पाक सीमा पर इसने गदर मचा रखा है। पाक सीमा पर स्वाति ने मचा रखा है गदर। पाकिस्तानी सैनिकों के लिए बन गई काल। दोस्तों, आजकल पाक से लगने वाली भारत की सीमा पर काफी हद तक खामोशी है। इसका कारण है स्वाति। जी हां, स्वाति नाम का वेपन लोकेटिंग रडार एलओसी पर ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि सीमा पार से तोपों और दूसरे भारी हथियारों से फायरिंग रुकने के पीछे स्वाति एक अहम कारण है। दोस्तों, दरअसल भारतीय सेना के पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सीमा पार से लगातार फायरिंग कर रहा था और भारतीय पोस्ट को निशाना बना रहा था। सेना भी जवाबी कार्रवाई करती थी, लेकिन गोलीबारी करने वाले पाकिस्तानी सेना की सटीक जानकारी न होने की वजह से भारतीय सेना के सामने मुश्किल आती थी। ऐसे में स्वाति रडार सिस्टम को सेना में शामिल होने के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। इस रडार के जरिए भारतीय सेना के जवान ये आसानी से पता लगा लेते हैं कि फायरिंग कहां से हो रही है, रॉकेट लॉन्चर कहां से दागे जा रहे हैं और उनकी दूरी और ट्रेजेक्टरी क्या है। स्वाति रडार के जरिए यह सब जानकारी चंद मिनटों में मिल जाती है। इन सब जानकारियों से लैस भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई में उस पाकिस्तानी पोस्ट या गोलीबारी की जगह को निशाना बनाकर तबाह कर देती है जहां से फायरिंग हो रही है। दोस्तों, आपको स्वाति की खासियत से भी रूबरू करवा देता हूं। स्वाति रडार सिस्टम दुश्मन की तरफ से हो रही फायरिंग की लोकेशन या ठिकाने का सटीक पता लगाता है। स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार 2 से 30 किलोमीटर दूर से आती आर्टिलरी को पहचान लेता है, उसकी दिशा और गति बता देता है। वहीं 4 से 80 किलोमीटर दूर से आ रहे रॉकेट या छोटे मिसाइलों को ट्रेस कर लेता है। साथ ही 2 से 20 किलोमीटर दूर से आ रहे मोर्टार के गोले को भी पहचान लेता है। दुश्मन के मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी गन को सिर्फ 1 से 2 मिनट में तबाह करने की ताकत रखता है। स्वाति रडार सिस्टम की रेंज 30 से 50 किलोमीटर तक है। इस रडार सिस्टम को फायर सिस्टम से जोड़ देने पर सीमा पर होने वाली फायरिंग की जानकारी के साथ ऑटोमेटिक मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सकता है। स्वाति रडार की क्षमता फायरिंग करने वाले हथियार के लोकेशन को 10 से 15 सेकंड में बिल्कुल सटीक खोज लेता है। ये 16,000 फीट तक की ऊंचाई वाले इलाके में भी कारगर है। तापमान चाहे -30 हो या 55 डिग्री सेल्सियस, ये 50 किलोमीटर की रेंज तक नजर रखता है। इन हथियारों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने बनाया है। ये हथियार खोजने वाले रडार होते हैं जिन्हें स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स भी कहा जाता है। पहले स्वाति को DRDO, BEL और LRDE ने मिलकर बनाया था। अब तक MK1 के 46 यूनिट्स बनाकर पूरे देश में तैनात किए गए हैं। स्वाति MK1 2017 से देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस रडार सिस्टम के नतीजे काफी चौंकाने वाले मिले हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले जो भी गोलीबारी होती थी वो इस रडार के आने से अब नहीं हो रही है। इसकी वजह यह है कि भारतीय सेना को इस रडार से पाकिस्तान की चौकी और पोस्ट की सटीक लोकेशन मिल जा रही है, जिससे भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये रडार वहां भी काफी कारगर है जहां क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है और दुश्मन रात में चुपके से घात लगाकर हमला करता है। इस रडार के आने के बाद यह नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, इस रडार की ऐसी सफलता को देखने के बाद अब इसे चीन से लगती सीमा पर तैनात करने की तैयारी है। पाक के बाद अब चीन पर नकेल कसने की तैयारी। LAC पर तैनात होगी स्वाति की टुकड़ी। दोस्तों, भारतीय सेना चीन पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली है। इस कदम से भारत चीन बॉर्डर पर सेना की ताकत बढ़ जाएगी।
भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय से 12 स्वाति हथियार खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इन हथियारों को भारत चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। इन हथियारों को खरीदने के लिए भारतीय सेना ने लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। भारतीय सेना ने पहले भी ये रडार सीमा पर लगा रखा था, लेकिन अब इसका अपग्रेडेड माउंटेन वर्जन तैनात किया जाएगा। इसके लिए सेना ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार बनाने को कहा है। BEL की हेड आनंदी रामलिंगम ने हाल ही में मीडिया को कहा था कि उनके पास स्वाति MK2 माउंटेन वर्जन के अतिरिक्त आदेश हैं। इनका उपयोग ऊंचाई वाले इलाकों में किया जाएगा। दोस्तों इस तरह के रडार की सबसे ज्यादा कमी करगिल युद्ध के दौरान साल 1999 में महसूस हुई थी, जबकि पाकिस्तान के पास अमेरिका का AN/TPQ-36 फायर फाइंडर रडार तैनात था। करगिल युद्ध में 80% भारतीय जवानों की मौत आर्टिलरी फायर में ही हुई थी। साल 2002 में भारत ने अमेरिका से AN/TPQ-37 फायर फाइंडर रडार मंगाया। 12 रडारों की डिलीवरी मई 2007 में पूरी हुई। बाद में इसी के आधार पर भारतीय वैज्ञानिकों स्वदेशी स्वाति रडार बनाना शुरू किया। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया वाले हथियार हैं और इनकी आपूर्ति आर्मेनिया में भी की गई थी। भारतीय सेना के नए प्रमुख जनरल मनोज पांडे स्वदेशी हथियारों के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में भारतीय सेना को मजबूती भी मिले और स्वदेशी भी हो, इस बात पर उनका जोर है। इसके साथ ही स्वचालित आर्टिलरी गन जैसे कई प्रकार के हथियारों के ऑर्डर केवल भारतीय विक्रेताओं के पास जाने की संभावना है। छोटे हथियारों में भी एक बड़ा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि विदेशी असॉल्ट राइफल्स के नियोजित ऑर्डर अब उन भारतीय विक्रेताओं को दिए जाने वाले हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। दोस्तों कहने में गुरेज नहीं कि भारतीय सेना अपनी ताकत को दिनों दिन बढ़ा रही है, खासकर चीन से लगती सीमा पर, जिससे कि ड्रैगन की हर हरकत पर उसे धोबी पछाड़ दिया जा सके। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।